4 in a row, game over. प्लीज बहुत गैंग्स ऑफ वासेपुर कंडक्टर बोलता है गिडी 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 बस वाले के साथ तूफान आने वाला है, तुम मौसम देख रहे हो और हमें इस मौसम में निकलना है। और गेम की शर्त ये थी कि जो गेम जीतेगा, सॉरी जो गेम हारेगा वो बिल पे करेगा। एंड आई लॉस्ट द गेम। ये सेकंड राउंड का सिनेरियो है। गेम अभी शुरू ही हुआ था और उससे पहले ही ख़त्म होता लग रहा है क्योंकि इसने ये कर दिया है। ओह माय गॉड। अगर तुम लोगों के पास यहाँ से कोई वे आउट हो ना तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में, बट आई डोंट थिंक यहाँ से कोई वे आउट होगा। लेट्स फिनिश दिस। ख़त्म। एंड आई एम थिंकिंग कि खाना आ गया, थोड़ा सा खाना भी खा लेता हूँ साथ साथ, शायद थोड़ा दिमाग चलने लग जाए, इस दिमाग में कुछ बातें घुस जाएँ खाना खाने के। ईजी फॉर मी टू बीट पीपल। सो वी ऑर्डर्ड सिजलर्स हेयर, और मैं अगर इसका सही में रिव्यू दूँ ना तो इट इज़ ओके क्योंकि इफ़ यू ट्राई रोहतक के बेकर्स लाइव का सिजलर तो दैट इज़ लाइक 10 times बेटर देन दिस। Four in a row, game over. We have successfully wasted a lot of food. इतना तो ये बच गया, अभी इसको कोई खा ही नहीं रहा। सो बहुत सारी हार के बाद और बहुत सारा खाना ख़राब करने के बाद अब मेरा दिल भर गया है। अब मैं फाइनली घर जा रहा हूँ। इट्स अराउंड 10 o'clock एंड आई एम वेरी टायर्ड। दिस इज़ हाफ मून विच इज़ लुकिंग रियली प्रिटी फ्रॉम नेकेड आइज़। तो ये फ़ोन तो शायद इसी कभी कैप्चर कर भी नहीं पाएगा। आई एम अबाउट टू रीच माई होम। साढ़े 10 पौने 11 बज गए, लेकिन मेरे तो 12 बज चुके हैं भाई। आई जस्ट वॉन्ट टू गो टू बेड। सोना चाहता हूँ मैं। 10 बजे के बाद मेरे बस की बाहर हो जाती है चीज़ें। और रही बात 32nd एवेन्यू की, तो भाई था तो ठीक, ख़राब तो क्या ही होता है। हाँ, खाना भी ठीक था बट इतना कुछ एक्साइटिंग भी नहीं था मेरे लिए, मतलब इट वॉज फाइन। बाय, गुड नाइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का। अभी थोड़ी देर पहले मैं उठा था और आज वीकेंड है तो मेरा ऑफ है, आज कोई ऑफिस नहीं है। और बाहर का भी वेदर जब मैंने सुबह उठ के देखा तो किसी भी एंगल से ऐसा नहीं लग रहा था कि 10 बजे में, ऐसा लग रहा था सुबह के 6 साढ़े 6 बजे में। यूजुअली मैं इतना लेट उठता नहीं हूँ, बहुत ही दिन बाद मैं आज थोड़ा लेट उठा हूँ, बट ठीक है, इट्स फाइन। मैं अपना फटाफट काम शुरू करता हूँ। आज मैं थोड़ी सी जल्दबाजी में हूँ। मेरे पास मोटे मोटे 3 घंटे हैं। मेरे जो दोस्त हैं, कुछ दोस्त आ रहे हैं, उनके साथ मैं कहीं बाहर घूमने जा रहा हूँ और वो लोग लखनऊ से आ रहे हैं और वो लखनऊ से यहाँ पे पहुँचने भी वाले हैं। और मैं अभी उठा हूँ, अभी फटाफट मैं कुछ खा के सबसे पहले तो मैं आज का वर्कआउट कर लेता हूँ और उसके बाद मैंने अभी बैग पैक्स भी नहीं किए हैं, तो ब्रेकफास्ट मेरा बन रहा है। और जब तक ब्रेकफास्ट बनेगा, अंडे वगैरह बनेंगे, तब तक मैं बिना समय गंवाए फटाफट से रेडी हो जाता हूँ। This is meal number 1 for the day, or we can call it meal 0. और मैं तुम्हें अगर इंट्रोडक्शन दूं कि कौन कौन लोग उस ट्रिप पे जा रहे हैं घूमने, तो वी आर 4 people और उसमें से एक मेरा जो दोस्त है, हिज नेम इज़ चीकू, और चीकू की रियल सिस्टर भी हमारे साथ है, हिमांशी। और मेरा एक और दोस्त है मुकेश शर्मा, जो कि जर्मनी में रहता है। कहाँ जा रहे हैं वो तो मैं तुम्हें बाद में ही बताऊंगा, अभी मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पे एक इशू ये है सबसे बड़ा कि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है। ट्रांसपोर्ट क्या रहेगा, ट्रांसपोर्ट पे भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई थी, क्योंकि पहले इन 3 लोगों का प्लान था। मैं तो बहुत बाद में ऐड ऑन हुआ हूँ, मतलब लास्ट मोमेंट। मेरा मूड ये था, मेरा प्लान ये था कि मैं अपनी गाड़ी लेके जाऊँ, क्योंकि एक तो आई ट्रस्ट माई कार मोर देन एनीथिंग। बट लेकिन फिर वहाँ पे
वहाँ के जब अपडेट्स ली तो पता चला बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। खैर वो भी इतना बड़ा इशू नहीं था। दूसरा इशू ये है कि जो मेरा फ्रेंड है मुकेश, के पास काफ़ी ज़्यादा लगेज है और वी आर ऑलरेडी 4 पीपल, और बाकी सब लोगों के पास भी एक आधा बैग तो हो ही जाएगा। तो ये था कि मेरी वाली गाड़ी में फिर इतना स्पेस नहीं, तो फिर प्लान ये बना कि रेंटल कर लेते हैं। तो अभी रेंटल की है हमने और फोर्ड इकोस्पोर्ट उठा ली, तो विच इज़ काइंड ऑफ बेटर ऑप्शन। इट वॉज़ ए गुड बैक वर्कआउट सेशन, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ। इट्स ऑलमोस्ट 12:30 और मेरे दोस्त लोग जो हैं वो आधे घंटे में पहुँचने वाले मेरे फ्लैट पे। बाकी बैक वर्कआउट का अगर मैं डिस्क्राइब करूँ तो मैंने पहला तो बॉडी वेट एक्सरसाइज से वार्म अप किया। 5 एक्सरसाइज की थी विद 4 सेट्स ईच, तो 20 सेट हो गए थे प्रॉपर। उसके बाद बीच में थोड़ा फ्लेक्सिंग, पोजिंग, बस। तो ओवरऑल अच्छा सेशन। फटाफट विदाउट वेस्टिंग टाइम आई शुड गेट रेडी एंड गेट गोइंग। मैं तो तैयार हूँ भाई, मेरा बैग भी पैक हो गया है। मुझे हार्डली 5 मिनट लगी अपना बैग पैक करने में। और मेरी पड़ोसी की बहुत देर से एक ही बात पे डिस्कशन चल रही है। शी इज़ सेइंग कि तुम घूमने जा रहे हो और तुम फॉर्मल्स क्यों पहन के जा रहे हो, वेयर समथिंग टी-शर्ट्स और ये सब, समहाउ एंड अप ड्रेसिंग अप इन फॉर्मल। मेरे बैग में पहनने के कपड़े बहुत ही कम है। सबसे ज़्यादा तो जिम वियर है, दीज ऑल आर ट्राउज़र्स और जिम की टी-शर्ट्स वगैरह सारा, मतलब जिम का बहुत ज़्यादा सामान है। नॉर्मल कपड़े पहनने के लिए बहुत कम है। सारा मतलब कैमरे का गियर है, ट्राईपॉड स्टैंड और ये सब। कॉपी भी उठानी है। अब तुम कहोगे कि इस नोटबुक का वहाँ पे पुस्तक का क्या काम है। इसका काम है एक्चुअली जब भी मैं बॉडी वेट वर्कआउट करता हूँ तो मेरे को उसका पूरा एक काइंड ऑफ सर्किट बनाना पड़ता है, तो आई राइट डाउन थिंग्स। तो उसके लिए मैंने कॉपी उठा ली और ये मेरे वैसे भी काम आएगी अगर ऑफिस में कुछ काम करना पड़ गया वहाँ पे। तो ये मेरे ऑफिस के बहुत ही ज़रूरी दस्तावेज़ हैं, इनको मैं संभाल कर रख। मेरे दोस्त भी आने ही वाले हैं 10-15 मिनट में और हमारा घर का सिलेंडर ख़त्म हो गया है और दूसरा सिलेंडर हमारे पास है नहीं, एक ही सिलेंडर था। देखते हैं, पहले तो एक दूसरे सिलेंडर का गैस का जुगाड़ करना ही पड़ेगा, नहीं तो 2-3 दिन यहाँ बच्चे क्या खाएंगे। तो मैं अभी नीचे आ रखा हूँ मार्केट में सिलेंडर लेने, और मेरे दोस्त जो हैं वो सोसाइटी में पहुँच चुके हैं, मेरे फ्लैट में पहुँच चुके हैं। भाई गैस ही नहीं भरी जा रही और हम थोड़ा लेट भी हो रहे हैं, तो लेट्स होप ये फटाफट से निपट जाए इस काम से और फिर अपन चलें। इतनी ख़राब मैनेजमेंट है ना भाई, घर पे गेस्ट आ रखे हैं और घर पे दूध नहीं था। एक्चुअली था, लेकिन अभी मैंने 1 घंटे पहले प्रोटीन शेक बना के पी गया मैं। दे आर ऑलरेडी एट माई प्लेस और वहाँ पे बस हम कॉफ़ी पी के फिर निकल रहे, क्योंकि आगे भी जाने में टाइम लगेगा और सुनने में आया थोड़ा वेदर ख़राब ही है, तो टाइम से निकल जाएँ तो वही बेहतर है।
तो मीट माय फ्रेंड पांडे जी। Hi guys. What's up? तो पांडे चाय पिएगी या कॉफ़ी पिएगी? Telling you are an Indian without telling me you are an Indian. I have to. ठीक, कूल। तो ऑर्डर मत दे, बना ले, ये ले पकड़, तेरे लिए दूध ले आया हूँ मैं। Go for it. Low fat milk. Yeah. See, I'm very diet conscious. As you can see, 70 kgs. Just 70. Trying to cut down some. चाय का बर्तन भी सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें, धोना पड़ेगा, ठीक है, वो भी मिल जाएगा, धोने का सामान। मेरी माँ ने मेरे को कुछ सिखाया नहीं यार, शायद उनकी गलती ज़्यादा है मेरे से। सब जाएगा ये जो तू, बी केयरफुल व्हाट यू स्पीक। मेरी माँ की गलती ज़्यादा है। हाँ। इस सिनेरियो में हाँ। 4 गालियाँ लगा के सिखाना चाहिए था। हाँ, वो ये लड़की है चाटे वाटे, हाँ। ये सब। तो सही है, मेरे फ्लैट की प्रथा कंटिन्यू हो रही है, जो गेस्ट यहाँ पे आते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं, बर्तन धो के जाते हैं। मैंने देखा था। हाँ ठीक है, तो मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ, ये मेरा फ्रेंड है, इस रियल सिस्टर हिमांशी पांडे, और एक और हमारा दोस्त आ रहा है मुकेश शर्मा From गिरिडीह। फ्रॉम गिरिडीह। And for all the people those who Yeah. don't know गिरिडीह कहाँ gangs of Wasseypur, please बहुत gangs of Wasseypur। हाँ। उसमें कंडक्टर बोलता है गिरिडीह बस वाले के साथ। चीकू जैसी चाय, ओ भाई। तो क्यों ना आज फिर चीकू ही बनाए चाय। हाँ, तो दीज पीपल आर माई कॉलेज फ्रेंड्स, और आज हम शायद बहुत ही सालों बाद मिल रहे हैं। तुम बर्तन धो रही हो, मैं बिल्कुल बनाऊंगा चाय, पहली बार जिंदगी में। ये देख रहे हो तुम भाई बहन का प्यार। अच्छा, ये जो मैंने काम नहीं सीखा है इसमें मेरी फॉल्ट ज़्यादा है कि मम्मी की? पापा की। ये कुछ अलग ट्रैक पे था। मतलब जब से बचपन में मम्मी सिखाती थी, हाँ। पापा उनको डांट देते कि इससे कुछ मत कराओ, इससे कुछ मत कराओ, तो थोड़ा सा हम्म। मेरी भगत दोनों की। लेकिन मेरे भाई को सब आता है। He cooks like he can cook anything. He's a very good chef. यहाँ तो ये लोग किचन किचन खेलने लगे, हमें तो निकलना था, हमारे तो कुछ प्लान्स थे। पड़ोसी बेइज्जती मत करवा दियो। हाँ, मैक्रोनी भी डलता है। और टेस्ट खराब हो गया तो टमाटर भी डाला हुआ है। टमाटर के साथ ही चलता है। आज यहाँ पे बड़े बड़े कुक आ रखे हैं, तो पड़ोसी का पर्दाफाश होने वाला है कि हाउ कैपेबल इज शी। मेरे को तो ये बहुत बेवकूफ़ बना देती है, क्योंकि मेरे को टेस्ट का इतना आइडिया नहीं है। आई एम ओके विद एवरीथिंग। ये कुछ भी खा लेता है। तो इस ट्रिप पे सुहानी हमारे साथ जा नहीं पा रही है बिकॉज ऑफ XYZ रीजंस। तो और हमारा जो दोस्त था, मित्र था गिरिडीह से जो आ रहा है, वो डेली लाइफ नहीं है, हाँ, वो थोड़ी दिक्कत होती है। इज़ नॉट यूज टू दिल्ली गुड़गांव NCR मतलब राउट्स। थोड़ा सा उसे ये प्रॉब्लम होती है कि ड्राइविंग प्लस नेविगेशन कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता। के अगर उसको यहाँ पहुँचने में टाइम लगे तो कसौली कितने बजे पहुँचोगे? कसौली तो चलो हाईवे है ना। यहाँ का वेदर इज नथिंग लेस देन कसौली, बट या इट्स फाइन। काइंड ऑफ अ गाय कि आप उस पर गुस्सा ही नहीं कर पाओगे, चाहे वो कितना भी कुछ भी हिकअप्स कर ले। अरे तू करके ही बोलूँगी ना। तू करके बोलेगी? मैंने तेरे को शर्म वरम है नहीं है मैंने कुछ? कॉलेज जाके सीखा था तू करना, हाँ। बट सिंस लास्ट 2 इयर्स मैं घर में रह रही हूँ, मैंने फिर से वही हम की आदत डाल ली। हमारा एक अच्छा दोस्त लगता है, like- गुमराह हो गया है। मैंने डिसाइड कर लिया है कि गाड़ी अब जॉनी सब स्मार्ट मूव, स्मार्ट मूव। दिल्ली बाहर जो नहीं है। ओवर टू अर्पण पांडे उर्फ चीकू। यू नो हाउ मच, प्लेन? मतलब अच्छा, वो- अदरक लहसुन। अच्छा अच्छा, ठीक है। कब भी हैं इधर, देख इसमें। हाँ, 1 2 3 4 5 5 लोग हैं। हाँ, नीचे होंगे ग्लास कप वगैरह सब। फुल चिड़ियाघर बन चुका है ये। नमक ज़्यादा हो गया ना? देख, इन चीज़ों को स्पेशलिस्ट ये लोग हैं, मेरे को तो ठीक लग रहा है ये। गुड वन, गुड वन, गुड वन। वैसे तो सरकारी कॉलेज है, बट चुड़ैल आ गई, चुड़ैल आ गई, सबको ले लेती है। माता आ गई। मैंने उसी में एडमिशन लिया। और मुझे आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चला कि क्योंकि मैं तो बाहर था, तो इन लोगों को मैंने हल्का फुल्का ब्रीफ दिया था कि घर वहाँ पे चले जाओ तुम, बट इन्होंने बहुत करेक्टली आइडेंटिफाई करके मेरा घर, मेरा रूम और सारी चीज़ ये ऊपर मेरे को पहुँचे मिले। दे वर ऑलरेडी सिटिंग इन माई रूम जब मैं यहाँ पे आया, और उसका रीज़न ये था कि दे वॉच माई व्लॉग्स वेरी रेगुलरली, और उन्हें मेरे घर की एक एक चीज़ पता है कि यहाँ पे अंडे रखे हैं, यहाँ पे चीनी रखी है, यहाँ पे सामान रखा है, ये मेरा रूम है, ये वो। तूफान आने वाला है, तुम मौसम देख रहे हो, और हमें इस मौसम में निकलना है। अरे बहन, बनी नहीं बनी चाय? बन गई। मैं तो जानबूझ के डीले कर रहा हूँ। मैं चला लूँगा। हाँ, कोई इशू नहीं है गाड़ी का, बस दिक्कत पता है क्या पांडे, वहाँ पे लैंडस्लाइड ना हो रही है, बस ये दिक्कत है।
अगला स्टेशन राजीव चौक, दरवाजे बाईं ओर की। गाड़ी में लोड बहुत ज़्यादा था, गाड़ी बीच में ही रुक गई थी, तो ये सारा पूरा स्किट लगती हुई आई है। और टायर्स जो हैं गाड़ी के बिल्कुल घिस चुके हैं। तुम तेरे मौत को छू के तुम वापस यहाँ पे थी मैं, यहाँ पे